नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। हम करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज हम जीआई टैग को समझते हैं। देखिए, जीआई टैग का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस या भौगोलिक संकेतक होता है। जीआई टैग का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक होता है। जीआई टैग ऐसे उत्पाद को दिया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित हो। जीआई टैग ऐसे उत्पाद को दिया जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित हो तथा भौगोलिक रूप से उससे जुड़ा हो। जैसे दार्जिलिंग चाय। अगर आपको दार्जिलिंग चाय पीना है तो पूरे विश्व में जो दार्जिलिंग चाय मिलेगी उसका उत्पादन केवल पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ही होता है। यानी कि दार्जिलिंग चाय जो है वो एक क्षेत्र विशेष से संबंधित है और भौगोलिक रूप से उससे जुड़ी है। इसलिए 2004 में दार्जिलिंग चाय को भारत का पहला जीआई टैग दिया गया। यानी कि जो भारत का पहला जीआई टैग है वो दार्जिलिंग चाय को दिया गया। दार्जिलिंग चाय को 2004 में भारत का पहला जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग जो होता है वह किसी उत्पाद के गुणवत्ता तथा विशेषता की गारंटी देता है। जीआई टैग किसी उत्पाद के गुणवत्ता तथा विशेषता की गारंटी देता है। दरअसल जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का जो विनियमन होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का जो विनियमन होता है, जीआई टैग का विनियमन होता है यह डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स मिशन के आधार पर, ट्रिप्स समझौते के आधार पर किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का जो विनियमन है वह विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स समझौते के आधार पर किया जाता है। ट्रिप्स का मतलब होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो जीआई टैग का विनियमन होता है वह विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौते के आधार पर किया जाता है। परंतु जो राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग का विनियमन होता है यह भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है, जिसे 2003 में लागू किया गया था। जो राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग होता है उसका विनियमन भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है, जिसे 2003 में लागू किया गया था। जीआई टैग का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। जीआई टैग का जो पंजीकरण है वह 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। भारत का पहला जीआई टैग जो है, भारत का पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया। तो भारत का पहला जीआई टैग जो है वह 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया। अब हम 2019-20 के प्रमुख जीआई टैग को देखते हैं, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, आपको जीआई टैग फटाफट याद होने वाले हैं। देखिए, गोवा जो है अपने बीच के लिए फेमस है और यहाँ गोवा के बीच पर एकदम हरी हरी सुंदरियां जो हैं खोल खोल के छोटे छोटे कपड़ों में घूमती रहती हैं। तो हरी हरी से याद रखिए हरिमल मिर्च और खोल से याद रखिए खोला मिर्च। हरिमल मिर्च और खोला मिर्च ये आपका गोवा में है जिसे जीआई टैग दिया गया। अब जब उन सुंदरियों को यूपी बिहार वाले देखते हैं तो उनके दिमाग में एक गाना चलने लगता है, तंडोला तेरा मंडोला। तो ये मंडोला अब केला जो है ये गोवा का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया।
और वहीं पे गाना गाते गाते उनको खेच की यानी सेज की याद आने लगती है। तो ये सेज मिठाई भी आपका गोवा में है जिन्हें जीआई टैग दिया गया। तो हरिमल मिर्च, खोला मिर्च, मंडोला केला और खेज मिठाई जो है ये गोवा का प्रोडक्ट है जिन्हें जीआई टैग दिया गया। अब आगे देखते हैं तेलिया रुमाल। तेलिया से याद रखिए, तेल से तेलंगाना, तो तेलिया रुमाल जो है जिन्हें जीआई टैग दिया गया वो तेलंगाना की है। और आदिलाबाद, आदिलाबाद हैदराबाद सिकंदराबाद से याद रखिए कि आदिलाबाद जो ढोकरा है, आदिलाबाद ढोकरा, ये तेलंगाना का है, इसे जीआई टैग दिया गया। तेलिया रुमाल और आदिलाबाद आपको याद हो गए, तेलिया से तेलंगाना और आदिलाबाद हैदराबाद से आपको तेलंगाना याद हो गया कि तेलिया रुमाल और आदिलाबाद जो है ये आपका तेलंगाना के प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया। अब देखते हैं झारखंड में। देखिए कोहबर, जब आदमी कोहबर में जाता है, शादी विवाह में देखे होंगे आपको, कोहबर होता है कि कोहबर में दुल्हा को ले जाया जाता है, तो दुल्हा खूब झाड़ झूर के अपना कोहबर में जाता है। तो कोहबर कहाँ का है? झारखंड का है। और कोहबर में ले जाके खूब एकदम सोहरा वहरा गाया जाता है। तो वो सोहरा जो है, ये सोहराय जो है ये भी झारखंड का है। तो कोहबर और सोहरा जो है ये झारखंड का उत्पाद है जिन्हें क्या है, ये आपका जीआई टैग दिया गया। अब अगला देखते हैं जीआई टैग दार्जिलिंग चाय। तो दार्जिलिंग जो जगह है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दार्जिलिंग चाय जो है ये पश्चिम बंगाल का प्रोडक्ट है। ग्रीन टी, व्हाइट टी जो होती है, ये चाय जो है ग्रीन टी और व्हाइट टी चाय जो है ये भी पश्चिम बंगाल का प्रोडक्ट है जिन्हें क्या है जीआई टैग दिया गया। अब आगे हम देखते हैं, देखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक जगह है मदुरई। मदुरई को हम मंदिरों का शहर भी कहते हैं, वहां पे मंदिर है। अगर भाई मंदिर मदुरई में है तो नॉर्मल सी बात है कि तमिलनाडु में प्रसाद भी मंदिर में मिलेगा। तो अब यहाँ पे जो पलानी पंचामृतम प्रसाद है ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है जिन्हें जीआई टैग दिया गया। पलानी पंचामृतम प्रसाद से याद रखेंगे तमिलनाडु। केवल पट्टी, नॉर्मल सी बात है भैया, प्रसाद जब वहां पे मिल रहा है तो प्रसाद के आसपास जो है चूहे बिल बना के रहेंगे, उस प्रसाद को खाएंगे। तो बिल से याद रखना केविल पट्टी। केविल पट्टी कदलई जो है ये तमिलनाडु का है जिन्हें जीआई टैग दिया गया। विल्लीपुत्तूर जो पलकुआ है ये भी तमिलनाडु का है जिन्हें जीआई टैग दिया गया। तो तमिलनाडु में पलानी पंचामृतम प्रसाद, केविल पट्टी, विल्लीपुत्तूर और इरोड। इरोड कहां जाता है? तो वो बोल रहा है इरोड सीधे चली जाओ कन्याकुमारी तक जाता है। और कन्याकुमारी कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। तो इरोड हल्दी कहां है? ये तमिलनाडु में है। और डिंडीगुल ताले, अब भैया जब मंदिर में ताले लगाने की क्या जरूरत, भगवान तो मंदिर की रक्षा कर ही रहे हैं। तो डिंडीगुल ताले जो हो गए ये भी आपका कहां का है? तमिलनाडु का प्रोडक्ट है। और कदांगी साड़ी और त्रिभुवन साड़ी, त्रिभुवन भगवान का घर होता है भैया। यहाँ की जो त्रिभुवन साड़ी है, कदांगी साड़ी है, ये तमिलनाडु का प्रोडक्ट है जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो अब तमिलनाडु की कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन से उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया, तो आप याद रख लिए पलानी पंचामृतम प्रसाद है, केविल पट्टी कदलई है, श्री विल्लीपुत्तूर पलकोवा है, इरोड हल्दी है, डिंडीगुल ताले है, कदांगी और त्रिभुवन साड़ी है। अब आगे देखते हैं केरल के उत्पाद। देखिए केरल की बात करें तो केरल का उल्टा करो तो आएगा लड़के। अब लड़के जो होते हैं वो छोटे छोटे जब लड़के होते हैं तो मोर को देख के कहते हैं पापा मोर मोर मोर, तो वो कहते हैं मयूर मयूर। तो ये मयूर से याद रखना मयूर गुड़। तो मयूर गुड़, मयूर मयूर कौन करते हैं? यो बच्चे करते हैं, लड़के करते हैं। तो लड़के का उल्टा केरल। तो मयूर गुड़ जो है ये केरल का है। और तिरुरपान, मिठका पान जो है ये बच्चे खाते हैं, लड़के खाते हैं। तो लड़के से याद रखना केरल। और वायनाड आप जानते हो ये केरल में एक जगह है। ये वायनाड जो है ये केरल में एक जगह है। तो वायनाड रोबस्टा कॉफी जो है ये केरल का प्रोडक्ट है जिन्हें जीआई टैग दिया गया। तो मयूर गुड़, तिरुरपान, वायनाड रोबस्टा कॉफी ये केरल में है। अब देखते हैं कर्नाटक का। कर्नाटक नाम से देखिए नाटक। अब ये नाटक कर रहा है, वो कर रहा है सिर से सुपारी, सिर से सुपारी फोड़ेगा। अरे भैया वो नाटक कर रहा है, सिर से कैसे सुपारी फोड़ेगा?
तो सिर से सुपारी जो है ये नाटक कर रहा है तो कर्नाटक की है। और कुर्ग चिकमंगलुर, मंगलुर बंगलुरु याद रखिए, अरेबिका का, ये सब कहाँ का है, कर्नाटक का है। और गुलबर्गा आपको पता ही होगा कि गुलबर्गा तुलदाल जो है ये कर्नाटक का प्रोडक्ट है, जिसे क्या है जीआई टैग दिया गया। तो हमने देख लिया ट्रिक से, सबको जीआई टैग को हमने देख लिया, याद भी हो गया कि हरमल मिर्च, खोला मिर्च, मंडोला केला, सेज मिठाई जो है ये आपका गोवा की है। तेलिया रुमाल, आदिलाबाद डोकरा ये आपका तेलंगाना का है। कोहबर जो है वो झारखंड का है। दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल की है। पलानी पंचामृतम प्रसाद जो है ये आपका तमिलनाडु का है। इरोड हल्दी जो है ये तमिलनाडु का है। मयूर गुड़ और तिरुर पानी ये आपका केरल का है। सिरसी सुपारी जो है सिर से यानी कर्नाटक का है। आगे और देखते हैं मणिपुर, ये ब्लैक राइस, ब्लैक राइस यानी कि काला चावल। अब भाई काला चावल है तो काला अगर चावल है तो एकदम देखने में मणि सा लगेगा, तो काला चावल कहाँ का होगा, मणिपुर का। तो काला चावल ये ब्लैक राइस जो है ये मणिपुर का है, जिसे जीआई टैग दिया गया। कश्मीरी केसर नाम से ही स्पष्ट है कि कश्मीरी केसर ये कश्मीर का है, जिन्हें जीआई टैग दिया गया। अब आगे देखते हैं ईटू मिस्मी कपड़ा। मिस्मी से याद रखिए कि अगर हम पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों को देखें तो आपने वहां पे पढ़ा होगा डफला, अबोर, मीरी और मिस्मी। डफला, अबोर, मीरी और मिस्मी पहाड़ियां जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो मिस्मी से याद रखना ये अरुणाचल प्रदेश। तो ईटू मिस्मी कपड़ा जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है, जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। अब देखिए चूली का तेल। अब भाई जो चुल्ली आदमी होता है वो हमेशा, देखो चुल्ली जो लड़का होता है वो हमेशा मचलता रहता है, तो मचल से आपका याद हो गया हिमाचल। तो चूल्ही का तेल कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। और काला जीरा, जीरा जब अब जी में मुंह में पड़ जाता है तो आदमी एकदम मचल जाता है, गनगना जाता है, तो वो आपका जीरा जो हो गया काला जीरा, ये भी हिमाचल प्रदेश का हो गया। तो चूल्ही का तेल, तो चुल्ली आदमी बहुत मचलता है तो मचल से हिमाचल प्रदेश, और काला जीरा भी हिमाचल प्रदेश का है। आगे देखते हैं टेराकोटा। दरअसल टेराकोटा जो होता है ये मिट्टी का एक नक्काशीदार जो होती है मूर्तियां होती हैं, और मिट्टी का बना हुआ ये नक्काशीदार बर्तन होते हैं। और जब मूर्तियों की बात आती है तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का नाम जरूर लिया जाता है, बाबा गोरखनाथ। और जहां के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जोगी जी हैं, योगी आदित्यनाथ योगी का नाम जरूर लिया जाता है। तो ये टेराकोटा जो है ये आपका गोरखपुर का एक मिट्टी का उत्पाद है, जिन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। तो टेराकोटा ये गोरखपुर का, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है। और चुनार बलुआ पत्थर, तो चुनार से याद रखिए मिर्जापुर, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पाया जाता है, जिन्हें जीआई टैग दिया गया। तो ये आपका टेराकोटा और चुनार बलुआ पत्थर ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अगला देखते हैं शाही लीची। देखिए जो बिहारी आदमी होता है बड़ा शाही होता है, बिहारी आदमी जो होते हैं बड़े शाही होते हैं। कहते हैं एक बिहारी सब पे भारी, है ना। भारत के पहले जो राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहारी थे, है ना। तो वो जो शाही लीची, जो शाही होता है वो आपका बिहारी। तो शाही लीची ये बिहार का है। जर्दालू आम, बिहार वाले बड़ा जर्दा खाते हैं भैया, ये क्योंकि वहां पे क्या है मखाना, जो मैखाना पैखाना, जो आपका मैखाना आप जानते हैं, जो दारू का दुकान थी वो बंद हो गई, तो उन्होंने क्या है जर्दा ही खाना चालू कर दिया। तो वहां से आप याद रखिए जर्दालू आम, और आपका मखाना से याद रखिए मैखाना यानी कि मखाना। तो शाही लीची, जर्दालू आम, मैखाना ये बिहार में है, ये बिहार में है, जिन्हें जीआई टैग दिया गया। आगे देखते हैं मधुबनी ब्लॉक पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग जो होती है, मधुबनी पेंटिंग ये भी आपका बिहार का है। कतरनी चावल और शिलाओ खाजा ये बिहार के प्रोडक्ट है, बिहार के उत्पाद हैं, जिन्हें जीआई टैग दिया गया। तो शाही लीची कहाँ का है, तो शाही लीची बिहार का है। जर्दालू आम कहाँ का है, तुरंत नाम आएगा बिहार का है। कतरनी चावल एकदम कतर कतर के, तो वो आपका कहाँ का है, बिहार का। सिलाओ खाजा कहाँ का है, बिहार का है। अब आगे बढ़ते हैं मिजोरम। देखिए रम से आप याद रखिए रम,
जब आदमी रम पी लेता है तो वो अपने में नहीं रहता, वो बोलता है हमें राम है, तो हम राम, तो हम राम जो हो गया ये आपका कहाँ का है, ये मिजोरम का, हमराम साल मिजोरम का। पांडुम साल, जब भाई रम पीता है तो वो पान भी खाता होगा, तो पांडुम साल जो है ये भी आपका मिजोरम का है। तो अब जब रम पी लेगा तो वो एकदम गोता खाएगा, इधर उधर गोता खाएगा, तो गोते खोह साल और तवलोह पुआन साल, ये जो हमराम साल, पांडुम साल, गोते खेह साल और तवलोह पुआन साल है, ये मिजोरम में है और जिन्हें क्या है जीआई टैग दिया गया। अब आगे देखते हैं ओडिशा का। देखिए ओडिशा रसगुल्ला, नाम से ही स्पष्ट है ओडिशा रसगुल्ला है तो ओडिशा का होगा, जिन्हें जीआई टैग दिया गया। कंधमान हल्दी, अब भाई कंध से याद रखिए कंधा, अब किसी का अगर कंधा मिल जाए तो एक दिशा मिल जाती है। जब लड़का बिगड़ने लगता है तो हमारे यूपी बिहार वाले क्या कहते हैं, एक शादी करा दो, एक शादी करा दोगे तो ये दिशा पा जाएगा और वहीं से क्या है सुधरने लगेगा। तो कंधमाल हल्दी यानी कंधे का सहारा जो होता है वो एक दिशा देता है, तो दिशा से याद रखिए कि उड़ीसा। तो कंधमाल हल्दी कहाँ का है, ये उड़ीसा का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया। अगला जीरा फूल चावल, अब देखिए ये फुल चावल, और फूल चावल यानी कि कटोरा, चावल का कटोरा, और चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो जीरा फूल चावल कहाँ का है, ये छत्तीसगढ़ का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया। अगला देखते हैं पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग। देखिए ब्लॉक से याद रखिए ब्लैक, ब्लैक का मतलब काला यानी रात, और रात से हो गया गुजरात, तो ये पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग कहाँ की होगी, गुजरात की होगी। अगला है कड़कनाथ मुर्गा, अब भैया मुर्गा मिल जाए ठंडी में तो एकदम पल भर क्या है पेट भर खाएंगे। अब पेट भर खाएंगे और पेट कहाँ है, पेट बीच में होता है, और बीच में कौन सा राज्य स्थित है, मध्य प्रदेश। तो कड़कनाथ मुर्गा कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है, जिसे जीआई टैग दिया गया। अगला देखते हैं कांजी नींबू। देखिए कांजी नींबू जो होता है, अब नींबू को आप देखिए तो नींबू अगर आप देखेंगे तो कोनो थोड़ा सा पीला होता है, कोनो हरा होता है, कोनो बड़का होता है, कोनो छटका होता है, यानी कि वो समान नहीं होते, असम होते हैं। तो कांची नींबू कहाँ का हो गया, ये असम का हो गया। कांची नींबू असम का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया। और बक्सोल चावल, तो बक्सोल का मतलब सोल मतलब होता है तलवा, तो तलवा सबका समान नहीं होता है, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का मोटा, किसी का चपटा। तो ये बक्सोल कहाँ का हो गया, ये सम नहीं होता है, यानी कि सम का मतलब असम हो गया, तो ये असम हो गया। तो अब देखिए हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जीरा फूल चावल कहाँ का है, तो जीरा फूल, फूल चावल, चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ में है। अब पूछा पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग कहाँ का है, तो पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग, ब्लॉक यानी ब्लैक यानी रात यानी गुजरात का है। अब पूछ दिया चुल्ली का तेल, जो चुल्ली होता है मचल यानी हिमाचल प्रदेश का है। अब मिसमी कपड़ा, मिसमी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है, तो ईटू मिसमी कपड़ा कहाँ का होगा, अरुणाचल प्रदेश का होगा। कड़कनाथ मुर्गा, मुर्गा मिल जाए पेट भर जाए, तो ये मध्य प्रदेश का है। कांजी नींबू कहाँ का है, नींबू छोटा बड़ा ये आपका असम है, तो ये कहाँ का होगा, असम का होगा। तो इस प्रकार हमने 2019-20 के सभी जीआई टैग को ट्रिक से याद कर लिया।